अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर ज़िला कचेरी में खावर मानिका के खिलाफ करप्शन केस। एंटी करप्शन हुकाम ने खावर मानिका को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके राहदारी रिमांड ले लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन हुकाम की दरख्वास्त पर 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, जैनुल आबदीन ने हमें ज्वाइन किया है। जैनुल आबदीन, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल लाहौर की जिला कचहरी में साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका का जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम ने खावर मानिका को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खावर मानिका के खिलाफ करप्शन और जायदाद की खरीदोफरोख्त के हवाले से मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। खावर मानिका से जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए मुतल्लिका अदालत में पेश करना है। अदालत से इस्ता है कि खावर मानिका का राहदारी रिमांड मंजूर किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन हुकाम की दरख्वास्त पर 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि खावर मानिका को कल तक मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। जबकि खावर मानिका को FIA ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। बुशरा बीबी के साबिक शोहर लाहौर से दुबई जा रहे थे। FIA ने खावर मानिका को एंटी करप्शन के हवाले किया। खावर मानिका के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। FIA हुकाम के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से इन्हें रोका गया था। जी, एंटी करप्शन हुकाम की दरख्वास्त पर 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जैनुल आबदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एवेस्टेन इंजेक्शन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक इंजेक्शन के इस्तेमाल से बिनाई ज़ाइल होने के केस रिपोर्ट हुए। इस इंजेक्शन का अमराज चश्म में इस्तेमाल गैर कानूनी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमीद लंगरा ने हमें ज्वाइन किया। हमीद, बताइएगा। जी, ये ऑस्टिन इंजेक्शन है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है और इसके हवाले से ये कहा गया है कि ये अथॉरिटी के पास अगर ये रजिस्टर्ड शुदा है और इस इंजेक्शन की रजिस्ट्रेशन जो है वो रोश फार्मा की जानिब से करवाई गई है। रोश फार्मा का जो है ऑस्टिन इंजेक्शन जो है 100 mg 4 ml का है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये बड़ी आंत के कैंसर में इस्तेमाल के लिए मंजूर शुदा है, लेकिन अमराज चश्म में इस्तेमाल इसका गैर कानूनी है। जीनियस एडवांस फार्मा ड्रग सेल जो है वो इसके हवाले से लाइसेंस होल्डर आपका नहीं है और वो इसका गैर कानूनी जो है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और इसका साथ साथ इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से भी उस माहौल में इन्वॉल्व थे। उनका जो रीपैकिंग का सिस्टम है वो भी जो है उसके हवाले से भी ड्राफ्ट ने ये कहा है कि वो इस क्वालिटी का नहीं था। इंजेक्शन का अमराज चश्म में इस्तेमाल गैर कानूनी है। हमीद लंगरा हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जाली इंजेक्शन लगने पर मियां चन्नू में बुजुर्ग खातून की बिनाई मुतासिर हो गई। आपको बताएं कि रिहायशी जन्नत बीबी के मुताबिक इंजेक्शन निजी अस्पताल के डॉक्टर से लगवाया था। खातून का वीडियो बयान भी सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर ताहिर ने इंजेक्शन शौकत खानम से मंगवाया था। इंजेक्शन मार्केट में मौजूद नहीं। सज्जाद बलोच से मजीद जानते हैं। सज्जाद बलोच, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, ये तुलंबा की बुजुर्ग खतून जन्नत बीबी है जिनको आंखों का इन्फेक्शन होने पर मियां चन्नू के एक निजी हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर के पास लाया गया। तो डॉक्टर ताहिर की तरफ से जो इंजेक्शन लगाई, जो खतून ने जो इल्जाम ऐड किया है कि डॉक्टर ताहिर के इंजेक्शन लगाने से उसकी आंखों का जो है मसला जो है वो ज्यादा तूल पकड़ गया और उनकी आंखें जो ज्यादा खराब होने लगी, जिस पर वो जिला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गई हैं और वहां पर उनका इलाज जो है मजीद जारी है। जबकि डॉक्टर का कहना है कि इंजेक्शन के वक्त इनकी तबीयत जो बिल्कुल स्टेबल थी, यहाँ से जाने के बाद जो है खतून जो है उसकी तबीयत खराब हुई है। इंजेक्शन में किसी किस्म का कोई भी ऐसा मसला नहीं था। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद बलोच, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आंखों की रोशनी गई तो हुकूमत की आंख खुली। पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन से मुतादिद अफराद की बिनाई मुतासिर। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सादकाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर फ़ारूक सलीम की मुबैना गफलत से लोगों की बिनाई मुतासिर हुई। बहावलनगर की तहसील हारूनाबाद से भी जाली इंजेक्शन का केस सामने आ गया। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर राना हाकिम अली ने 3 रोज़ कबल इंजेक्शन लगवाया था। इंजेक्शन लगने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिनाई चली गई। मुतासरा शहरी ने जाली इंजेक्शन के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
और ख़बर यह है कि पंजाब में जाली इंजेक्शन से कई अफराद की बिनाई चली गई। कसूर में आशुब चश्म से मुतासर शहरी खुशकिस्मती से बच गया। शहरी के मुताबिक डॉक्टर ने अवेस्टेन लगाने का मशवरा दिया था, मसरूफियत के बायस इंजेक्शन नहीं लगाया। मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। वसीम बताइएगा। जहां जेली इंजेक्शन से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बहुत से लोग मुतासर हुए हैं, उनकी आंखों की बीनाई चली गई है। वहां पर कसूर के खुशकिस्मत इंसान हाजी अनवर साहब भी मौजूद है, जिनको डॉक्टर ने तजवीज़ भी किया इंजेक्शन, लेकिन उन्होंने नहीं लगवाया। उनसे बात करते हैं उन्होंने क्यों नहीं लगवाया और क्या वजह, क्या कहेंगे हाजी साहब? बहुत से लोगों की बीनाई चली गई है, आपने वो इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया? अपनी आँख के चेकअप के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आँख में जो कोई शरीयान है उसका मसला है, उसके लिए आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम किया, वो हमारी जो बीनाई जो है ना महफूज रही। कहीं वो इंजेक्शन हम लगवा लेते तो आज हम भी मुतासरीन में शामिल होते। जी, जैसा कि हाजी अनवर साहब की बात आपने सुनी है, उनका कहना है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि मैंने डॉक्टर का तजवीज़ करने के बाद भी इंजेक्शन नहीं लगवाया, जिसकी वजह से मेरी बीनाई बच गई। जहाँ दूसरे लोग आंखों की बीनाई से मुतासर हुए, ये खुशकिस्मत कसूर के इंसान है जो बच गए हैं। बूरेवाला के हवाले से बात करें तो बूरेवाला में आशुब चश्म का मरज़ वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज अपने इस्तेमाल की अशिया अलहदा कर लें, मरज़ 10 से 14 दिन में खुद ब खुद चला जाएगा। मजीद बताएंगे परवेज़ तलहा हाशमी। परवेज़ तलहा हाशमी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बूरेवाला में भी शोब चश्म का मर्ज जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। मरीज़ों की तादाद में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों में जो है तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। मैं इस वक्त बूरेवाला के TH हॉस्पिटल में मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त आई स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इसी हवाले से उनसे जानते जी। मैडम बताइएगा कि जब ये मर्ज लाहक हुआ था तो क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी चाहिए? ये आशोब चश्म जो है वो आँख में से खारिज होने वाला जो मादा होता है या पानी होता है, उससे बराह रास्त जो है ये फैलता है। इसलिए हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने बार बार हाथों को धोना है, मुतासरा जो आपकी आँख है उसको छूने से गुरेज करना है। अगर मरीज़ को ये बीमारी लाहक हो जाए तो वो स्पेशल जो डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है उन्हीं से इलाज करवाएं। अगर मर्ज हो जाए तो अपने आप को वो आइसोलेट कर ले। जी। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान बाजियाब होकर घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया है कि इमरान रियाज खान बाजियाब होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान बाजियाब होकर घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया है कि इमरान रियाज खान बाजियाब होकर अपने घर पहुँच चुके हैं। ख्याल रहे कि FIA की टीम ने रवां साल फरवरी में इमरान रियाज खान को दुबई जाते हुए गिरफ्तार किया था। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम तरीन खबर है, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान बाजियाब होकर घर पहुंच चुके हैं। सियालकोट पुलिस के हवाले से बात की जाए तो सियालकोट पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया है कि इमरान रियाज खान बाजियाब होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कोहाट में सर्दियों से कबल ही गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि इस वक्त लोड शेडिंग से घरेलू खवातीन का किचन में काम रुकावट का शिकार है। खवातीन कहती हैं गैस की बंदिश के बायस बच्चे बिना नाश्ते स्कूल जाने पर मजबूर हैं। अल्लादाद बंगश रिपोर्ट करेंगे। सर्दी का मौसम शुरू ही नहीं हुआ और शहर कोहाट में गैस लोड शेडिंग ने सर उठा लिया है। बिजली के जाने के बाद गैस की लोड शेडिंग रोज का मामूल बन गई है। गैस लोड शेडिंग की वजह से घरेलू खवातीन को सुबह के नाश्ते और शाम का खाना बनाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि सुबह के वक्त गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से वो बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। खातून खाना जितनी भी है वो इतनी परेशान है, बच्चे इतने परेशान है। सुबह नाश्ते का मसला, शाम को खाने का मसला समझ से बाहर है। गैस का मसला जो गर्मी के अंदर इतना बना हुआ है तो सर्दी में तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी मुकम्मल। अवाम का कहना है कि गैस के भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग समझ से बालातर है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गैस की इस लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ अल्लादाद खान बंगश, GTV न्यूज़ कोहाट। अहमदपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया गया। गरीब आदमी की पहुंच से मुर्गी का गोश्त भी दूर हो चुका है। मजीद बताएंगे आसिफ अवान। बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह अहमदपुर शर्किया में भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर चिकन की बात की जाए तो 520 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा, महंगाई जो है ना भाईजान बहुत बढ़ गई है। चिकन जो है ना 520 रुपये किलो है, गरीब आदमी की पहुँच से दूर है चिकन। पहले चिकन मिलता था 300 रुपये, 250 रुपये, 230 रुपये, 240 रुपये किलो के हिसाब से मिलता था। गरीब आदमी 100-120 रुपये में आधा किलो लेके अपने घर का गुजारा कर सकता था। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल जो है ना नहीं हो सकता, क्योंकि 500 से 600 रुपये कमाने वाला आदमी, 700 रुपये कमाने वाला आदमी चिकन कैसे खरीद सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका कहना है कि 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला जो शहरी है वो 520 रुपये किलो गोश्त कैसे खरीद सकता है। लिहाजा हुकूमत से अपील की जा रही है कि महंगाई को कंट्रोल करें। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मीरपुर खास में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। कोई भी सब्जी 100 रुपये फ़ी किलो से कम में फ़रोख्त नहीं हो रही। ऐसे हालात में गरीब आदमी 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले किस तरह गुजर बसर कर सकता है। अनवर बुरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में महंगाई का जिन बाहर निकल आया। आटा, दाल, चीनी समेत सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरी कहते हैं कोई भी सब्जी उठा लें 100 रुपए फ़ी किलो से कम में फरोख्त नहीं हो रही। आटा देखें, चीनी और पत्ती, कोई भी चीज सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। 500-600 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला बंदा ना, उसका तो जीना ही 2 बाल हो गया है, क्योंकि ना तो वो कोई गोश्त खरीद सकता, ना वो कोई सब्जी खरीद सकता, जो उसको अपने बच्चों की अशिया खुर्दनोश कोई भी पूरी नहीं कर सकता। अशिया खुर्दनोश महंगी होने की वजह से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी के वाकयात में भी इजाफा हो गया। 15,000 रुपये सैलरी है, मेरा मकान कराएगा, मैं किस तरह गुजारा करता हूँ मेरा रब जानता है। आप मुझे बताएं मैं किस तरह मेरा घर का गुजारा होता है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। रेंट का घर है जिसमें मेरा 8,000 रुपये किराया जाता है। मुझे बताइए कि मैं 7,000 रुपये में मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किस तरह पालूंगा। अवाम ने मुतालबा किया है कि गरीब अफराद के लिए सब्सिडी दी जाए, अमीरों पर टैक्स लगाकर IMF का कर्जा अदा किया जाए। पढ़ाई का शौक है मगर गुर्बत के बायस पढ़ने से कासिर। पट ईदन में 8 साला बच्चा घर की कफालत करने के लिए समोसे बेचने लगा। मजीद जानते हैं शकील अराई से, जो इस बच्चे के साथ ही मौजूद हैं। शकील बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी ने जहाँ बड़े बड़े लोगों को परेशान कर दिया है, वहाँ गरीब तबका बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसी तरह एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है वो हमारे साथ मौजूद है, जो कि उसके पढ़ने लिखने के दिन है। वो गली गली बाज़ार बाज़ार समोसे बेचकर 200 रुपये कमाता है। बेटा आप पढ़ते क्यों नहीं है, समोसे क्यों बेच रहे हो? मेरे को पढ़ने का शौक है, मैं समोसे बेचता हूँ, खाली 200 रुपये गर्मी में कमाता हूँ। मेरा अब्बू भी गरीब है। इनका यही कहना है कि हम गरीब हैं, मुझे पढ़ने का शौक है, मगर हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से मैं दिन भर गली गली समोसे बेचकर बमुश्किल 200 रुपये कमाता हूँ। जी। जहलम की तहसील दीना में सर्कस से भागकर बंदर शहर में पहुंच गए। बंदरों ने बच्चे समेत 3 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। बाईपास के करीब लगने वाले सर्कस से मुतादिद बंदर भाग निकले हैं। सर्कस इंतजामिया के मुताबिक बंदरों को मदारी जल्द पकड़कर ले जाएंगे। जहलम की तहसील दीना में सर्कस से भागकर बंदर शहर में पहुंच गए। बंदरों ने बच्चे समेत 3 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। बाईपास के करीब लगने वाले सर्कस से मुतादिद बंदर भाग निकले हैं। सर्कस इंतजामिया के मुताबिक बंदरों को मदारी जल्द पकड़ कर ले जाएंगे। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। जहलम की तहसील दीना में सर्कस से भागकर बंदर शहर में पहुंच गए। बंदरों ने बच्चे समेत 3 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया है। दादू में चोरी और डकैती की वारदातें थम ना सकीं। पिछले 12 घंटों में 5 बड़ी वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी को चैलेंज कर दिया है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। दादू शहर जराइम का गढ़ बनता जा रहा है। 12 घंटों में 5 चोरी और डकैती की वारदातों ने पुलिस के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। थाना ए सेक्शन की हद से नामालूम डाकुओं ने फ्लोर मिल मुलाजिम नवाब से 10 लाख लूट लिए। दूसरी वारदात में शहरी को मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया। दीगर 3 वारदातों में शहरियों से नकदी, तलाई जेवरात और दीगर कीमती चीज़ें छीन कर मुल्जिमान फरार हो गए।
डेरा इस्माइल खान में चिंची रिक्शा और तेज़ रफ्तार डंपर में तसादुम हो गया। हादसे में रिक्शे में सवार एक तालिबा जाम बहक और 2 शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने जाम बहक और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। फैसलाबाद में पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में कुरानी खत्ताती की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद ने किया। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स फैसलाबाद में कुरानी खत्ताती नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसका मकसद दीनी फ़न पारों की अहमियत को उजागर करना था। नुमाइश में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद का इस मौके पर कहना था कि इस तरह की नुमाइश से फ़नकारों की हौसला अफजाई होती है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।